नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौं जिनवरवसेन जेन लेदिठं देवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। कल पुण्य और पाप का व्याख्यान चला। जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य कहलाता है, और जो आत्मा को अच्छे कार्यों से बचा ले अर्थात सब में प्रवृत्ति ना करने दे उसका नाम पाप होता है। यह पाप और पुण्य का खेल संसार में चल रहा है। प्रत्येक जीव जो कुछ ही वर्तमान में दुख का अनुभव कर रहा है ये सब पूर्व पर्याय के पाप किए का फल भोग रहा है, और जो भी आप साता आदि सुख का अनुभव कर रहा है वह पूर्व पर्याय में किए गए पुण्य के फल को भोग रहा है। इस भाव में किए गए कर्म इस भाव में भी उदय आते हैं और पूर्व वर्ग किए हुए भी आते हैं। ऐसा नहीं है, इस भाव में भी यदि पाप करता है जीव तो उसका भी अभी फल मिल सकता है, पुण्य करता है तो उसका भी फल मिल सकता है, और पूर्व भाव का तो चलता ही रहता है, उसकी लगार कभी टूटती नहीं। एक के बाद एक क्रम से वह उदय पाप पुण्य का आता रहता है और जीव बोलता रहता है, कभी सुखी कभी दुखी, कभी अच्छा कभी बुरा, ये महसूस करता है। ये सब किसका उदय है? कर्म का उदय। समझ रहे हैं? इसलिए सोच समझ करके आपके लिए अभी वर्तमान में क्या करना है? पाप से बच कर के पुण्य की ओर बढ़ना है, ताकि आगे हमें साता की प्राप्ति होती रहे। पुण्य करते हुए भी कभी कभी मलिनता आ जाती है ना। पाप करते करते शुभता तो नहीं आती, लेकिन अच्छा करते करते भी बुरे भाव हो जाते। इसलिए अच्छा काम करो, यदि उसमें थोड़ा बहुत आ जाए तो चल जाएगा, लेकिन प्योर पाप मत करो। समझ रहे? पाप में लीन मत रहो। कम से कम तराजू को बराबर तो करो। तराजू समझते हैं? हाँ, दोनों पल्ले बराबर तो हों। ऐसा ना हो कि पाप का पल्ला भारी हो जाए, है ना। तो आप यदि 6 कर्म करते हो, कृषि अशी मर्षि आदि, तो कम से कम 6 आवश्यक का पालन भी करो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये उस कर्मों को 6 करेंगे। जो आपने 6 कर्म किए हैं ना, कृषि आदि, व्यापार आदि, उनसे जो पाप का उपार्जन हुआ है, 6 आवश्यक का पालन करो उस पाप को क्षय करने के लिए। आचार्यों ने मात्र ये नहीं बताया कि 6 कर्म करो, बल्कि ये कहा 6 आवश्यक का भी पालन करो। ऐसा क्यों बताया? ताकि 6 कर्म से जो पाप आपने उपार्जित किया है उसे 6 आवश्यक के माध्यम से दोष को समाप्त कर सके। पर आदमी 6 कर्म तो कर रहा है पर 6 आवश्यक को भूल रहा है, इसलिए दुखी है। यदि 6 आवश्यक का पालन करते हुए कर्म करता है तो दुखी नहीं होगा, लेकिन वह आवश्यक का पालन ना करते हुए अनावश्यक कार्यों को में ज़्यादा समय देता है, इसलिए दुखी हो रहा है। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? इसलिए है क्योंकि 6 आवश्यक का पालन नहीं करना चाहिए, पुण्य की क्रियाओं का पालन नहीं करना चाहता और पाप छोड़ना नहीं चाहता। हर आदमी की दशा ये, पाप छोड़ना नहीं चाहता और चाहता है पुण्य का फल, और पाप का फल कोई चाहता नहीं। ऐसा पाप का फल नहीं चाहने से क्या फल नहीं मिलेगा, और पुण्य का फल चाहने मात्र से मिल जाएगा क्या? पाप की क्रिया छोड़ना पड़ेगी और पुण्य क्रिया अपनाना पड़ेगी, तभी आपके लिए पाप का फल नहीं मिलेगा, पुण्य का फल प्राप्त होगा। इसलिए जितना बन सके उतना पुण्य प्रकृति को और ध्यान देने का प्रयास करो, पुण्य बढ़ाओ। अब देखिएगा क्या क्या पुण्य क्या क्या पाप हैं। तो आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि पुण्य प्रकृतियाँ कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो पुण्य प्रकृतियाँ कुल मिलाकर के 68 होती हैं। कितनी होती हैं? 68 प्रकृतियाँ होती हैं। शुभ आयु, आयु कितनी है? शुभ 3 आयु शुभ हैं।
कौन कौन सी? त्र्यंच, मनुष्य और देवायु। ये 3 आयु शुभ है। नरक आयु कैसी है? अशुभ है। उसमें गोत्र कर्म में एक गोत्र कर्म, कौन सा? उच्च गोत्र कर्म, वह शुभ है। और वेदनी में एक शाता वेदनी शुभ है, ठीक है ना। बाकी 63 नामकर्म की है। कितनी? 63 नामकर्म की हैं। तो आयु कितनी है? 3। कौन कौन सी? मनुष्य, त्र्यंच और देवायु। गोत्र में उच्च गोत्र और वेदनी में साता वेदनी। समझ गई ना। त्र्यंच अनुव्रत धारण कर लेता है और त्र्यंच का जीव जो होता है वह मरना नहीं चाहता। क्या नहीं करना चाहता? मरना नहीं चाहता। लेकिन नरक का जीव मरना चाहता। कोई नरक जाना भी नहीं चाहता और नरक में पहुंच जाए तो मरना चाहता है। इसलिए वहाँ पर आयु जो है ना कैसी है? नरक आयु अशुभ है ना। और गति भी अशुभ है। लेकिन त्र्यंच में आयु शुभ है, क्योंकि वहाँ कोई जाना तो नहीं चाहता लेकिन मरना नहीं चाहता। त्र्यंच में पहुँच गया तो मरना नहीं चाहता, इसलिए वहाँ पर आयु शुभ है त्र्यंच आयु। लेकिन गति अशुभ है, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता। और नरक में कोई जाना भी नहीं चाहता और पहुँच गया तो मरना चाहता है, इसलिए गति भी अशुभ है और आयु भी अशुभ है। स्पष्ट है। गति का नाम है एक्टिविटीज, नामकर्म की प्रकृति है वो। और आयु का नाम है बंधन। आयु बांध कर रखता है, गति क्रियाएं कराता है। मनुष्य होकर भी त्र्यंच की क्रियाएं करता है। तिरछा चले सो त्र्यक है। जिसे किसी से प्रेम ना हो, ना रति थी नार की, वो नरक गति का, नरक आयु का, नरगति का जीव है। जैसे किसी से प्रेम ना हो, जो एक्टिविटीज कराती है वो गति है, और जो बांध कर रखती है वो आयु। इतना अंतर है, समझ गए। तो गति से कोई दूसरे भाव में नहीं जाता, आयु से दूसरे भाव में जाता है। गति का, चारों गति का बंध हो सकता है, पर आयु एक का ही बंध होगा। आयु किसका होता है? एक ही आयु का बंध होता है। गति चारों का हो सकता है, क्योंकि गति से जाना नहीं होता दूसरे भाव में, आयु से जाना होता है। तो क्योंकि गति नाम कर्म का भेद है, आयु एक आयु है जो बांध करके रखता है। तो फिर से लगाते हैं अपन। आयु की 3 कौन कौन सी? त्र्यंच, मनुष्य और देवायु। गोत्र में एक उच्च गोत्र, वेदनी में एक साता वेदनी। ये कितनी हो गई? कितनी हो गई? 3 और 2 5 हो गई। 5 हो गई। अब आती है नाम कर्म की 63 प्रकृतियाँ। 5 और 63 कितनी हो गई? 68। अब वो 63 कौन सी हैं? गति 2 गति शुभ है, हमने पहले बता दिया ना। हाँ, गति 2 हैं। फिर उसके बाद जाति 1, पंचेंद्रिय जाति शुभ है। शरीर 5, आंगोपांग 3, निर्माण 1, बंधन 5, संघात 5, सहनन वज्र शब्दार्थ सहनन, संस्थान 1, समझुत संस्थान। और 20 वर्ण आदि की ये शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। तो 20 वर्ण आदि की जो है स्पर्श आदि की 20। आनुपूर्वी 2, मनुष्य और देव। 5 अगुरु लघु पंचक, अगुरु लघु, परघात, उद्योत, आतप और उच्छ्वास। समझ गए ना। 11 युगल की, युगल जो होती ना 2 होती है, उसकी 11। जैसे व्याह्योगति, प्रशस्त व्याह्योगति, तरस स्थावर छूट जाएगा, प्रत्येक शरीर, स्थिर, आदे, स्वभाव, सुस्वर, यशकीर्ति, शुभ, बादर, पर्याप्ति और एक लास्ट में तीर्थंकर नामकर। इस प्रकार से ये 68 पुण्य प्रकृतियाँ हो जाती हैं। समझ गए। फिर आती पाप प्रकृतियाँ जो छूट गई, दूसरी वो क्या हो जाएंगी? वो इसको छोड़कर अन्यतर वो हो जाएगी पाप प्रकृतियाँ। पाप प्रकृतियाँ 100 हो जाती हैं। कितनी होती हैं? 100। 47 घातिया कर्म की पूरी, ये क्या होगी? पाप प्रकृतियाँ हो जाएंगी। आयु में 1 नरक आयु, गोत्र में 1 नीच गोत्र, वेदनी में 1 अशाता वेदनी, और 50 नामकर्म की हो जाएंगी। 50 नामकर्म की कौन सी हो जाएंगी? तो 2 गति, कौन सी? नरक और त्र्यंच। हमने कहा था ना गति कितनी है? अशुभ 2, अशुभ गति। आयु कितनी है? आयु कितनी बताई थी हमने? 1, ठीक है ना। इस प्रकार से अब जाति कितनी? 4, 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक। फिर 5 संस्थान, 5 सहनन, ठीक है, 20 स्पर्श आदि की। फिर
2 आनुपूर्वी, 1 उपघात, 11 युगल की, वो सब अपशस्त ले लेना। अपस्त, व्यायुगति, साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भाग, दुस्वर, अशुभ, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादि, अयस्कीति। ठीक है ना, ये कितनी हो जाएंगी? 100। समझ गए? इस प्रकार से पुण्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? 68, और पाप प्रकृतियाँ हैं 100, तो कितनी हो गई? 168 हो गई। और प्रकृतियाँ कितनी हैं? 148। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 वर्ण आदि की 2 ही तरफ लगती, शुभ भी होती और अशुभ भी होती। समझ गए? ये इतना इसका गाथा का भाव था। इस प्रकार से इसमें पाप पुण्य प्रकृतियों को समझ करके क्या करना, हमारे लिए पाप से बचना है और पुण्य की ओर बढ़ना है। समझे? अच्छा पुण्य इकट्ठा करो, ऐसा पुण्य इकट्ठा करो कि आगे चल करके ऐसी स्थिति हो जाए कि आप पाप पुण्य को दोनों से ऊपर उठ सकें। पहले पाप को नष्ट करो, अच्छा पुण्य इकट्ठा करो, फिर पुण्य इतना इकट्ठा करो कि पुण्य से भी दूर हो जाओ। सो जा रहा, उससे भी ऊपर उठने का प्रयास करो, तब जाकर के आप मोक्ष मिलेगा। क्योंकि मोक्ष दोनों के रहते नहीं मिल सकता। संसार का सुख पाप के रहते नहीं मिलता और मोक्ष का सुख पुण्य के रहते नहीं मिलता। जब पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाते तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है आपको? चलिएगा, अब इसके बाद चलते हैं अगली गाथा की ओर। अब तृतीय अधिकार चलेगा। कौन सा अधिकार होगा? दोनों अधिकार समाप्त हो गए, है ना। 39 नंबर का श्लोक चलेगा। सम्मदं सन्नानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारा निश्चयदो तत्त्वमयो नियो अप्पा। व्यवहारा, व्यवहार नैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, निश्चय नहीं दो और निश्चय नहीं से तत्त्वमयो, उन तीनों सहित नियो अप्पा, अप्पा आत्मा मोक्षस, मोक्ष का कारण जाने जानना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है व्यवहार नय से रत्नात्रय और निश्चय नय से आत्मा, उन तीनों से सहित रत्नात्रय सहित आत्मा मोक्ष का कारण हुआ करती है। समझ आ रहा है आपको? तो व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण यहाँ पर कहा जा रहा है। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का बताया, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। समझ आ रहा है आपको? ना तो एक मार्ग है न 2 मार्ग हैं, वास्तव में तो कथन पद्धति है। क्या है ये? कथन पद्धति है व्यवहार और निश्चय की। क्योंकि व्यवहार यदि छोड़ देंगे तो निश्चय नहीं मिलेगा, और निश्चय को पाना है तो व्यवहार का पालन करना ही पड़ेगा, और मुक्ति पाना है तो निश्चय को अपनाना ही पड़ेगा। बिना निश्चय की मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। किसको? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। आप लोगों ने मोक्ष देखा? छूटने का नाम ही तो मोक्ष है। छूट गए सो मोक्ष है। भैया हम इस चीज़ से मुक्त हो गए, छूटने का नाम क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष महल कहाँ है? कहाँ है मोक्ष महल? सिद्धशिला कह दो। कहाँ कह दो? अब उतनी ऊपर जाना है तो ऊपर चढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? नसेनी की। नसेनी समझते आप लोग? नहीं समझते? नसेनी होती है ना, आजू बाजू साजू, 3 चीज़ें होती है इसमें। एक आजू होता है, एक बाजू होता है, बीच में साजू 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 होता है ना, होते ना? हाँ, तो सुनो, इसमें से कौन सा अलग कर दें? आजू बाजू साजू, ऊपर तो चढ़ना है अपन को। नहीं, तीनों की ज़रूरत है। आजू की भी ज़रूरत है, बाजू की भी ज़रूरत है और साजू की। सुन लो अब,
जो आजू है उसका नाम सम्यक दर्शन है, जो बाजू है सम्यक ज्ञान, और जो साजू है सीढ़ियाँ सम्यक चारित्र है। इसी का नाम रत्नात्रय, इसी का नाम नस्तिनी है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग। जैसे इसमें से किसी एक को भी अलग नहीं कर सकते, वैसे मोक्ष जानने के लिए किसी एक को भी हम अलग नहीं कर सकते। बना लो अपने उसमें नसेनी बना लो, ऐसा कॉपी में नसेनी बना करके आजू को लिख दो सम्यक दर्शन, बाजू को सम्यक ज्ञान और सीढ़ियों को सम्यक चारित्र। समझ गए? कहाँ पहुँचना हमें? मोक्ष महल पर पहुँचना है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की शरण में जाना पड़ेगा, तीनों को ग्रहण करना पड़ेगा, तब हमारे लिए मोक्ष का मार्ग मिलने वाला है। एक से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? तीनों से। माँ सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है, और अकेला सम्यक चारित्र भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। बल्कि जहाँ पर तीनों हैं, तीनों की यूनिटी का नाम, एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए मार्ग एक है, ये तीन हैं पर मार्ग कितना है? इन तीनों को मिला करके एक नसेनी इसका नाम नहीं है, नसेनी इसका नाम, तीनों को मिला करके नसेनी बनती है। ऐसे मोक्ष मार्ग तीनों को मिला करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक वचन में, एक वचन में क्यों रखा? कोई तीनों मिलकर के एक बनते हैं। ना तो सम्यक दर्शन अकेला, न अकेला सम्यक ज्ञान और न सम्यक चारित्र, तीनों जो मिल जाते हैं, तीनों की एकता, वही मोक्ष मार्ग कहलाता है। तो ये व्यवहार मोक्ष है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये व्यवहार बताया। और ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? आत्मा में। सो इस तीनों से युक्त जो आत्मा हो जाती है वही निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाता है। इसका अर्थ ही नहीं है कि व्यवहार को अपनाए बिना निश्चय मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना? बाहर से रत्नात्रय तो धारण करना ही पड़ेगा, दिगंबर मुद्रा को धारण करना पड़ेगा, पूर्ण परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। जब तक बाहर से दिगंबर मुद्रा नहीं आएगा, व्यवहार रत्नात्रय नहीं आएगा, तब तक निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सबसे पहले व्यवहार को अपनाना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं है। यदि आप चाहो कि बिना व्यवहार के हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें निश्चय को, तो संभव नहीं है। लेकिन व्यवहार वैसा हो जो हेतु नियत को हो, ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो निश्चय नय का कारण बनता हो। ऐसा व्यवहार जो निश्चय की ओर ना ले जाए वो व्यवहाराभास कहलाता है। इसलिए ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया जाता जो हमें निश्चय से च्युत करे। वही व्यवहार कार्यकारी है जो हमें निश्चय मार्ग की ओर ले जाता है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना, सात तत्वों पर श्रद्धा रखना सो सम्यक दर्शन है, उसी रूप ज्ञान करना सो सम्यक ज्ञान है, उसी रूप आचरण करना सो सम्यक चारित्र माना जाता है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएँ 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। समझ गए? व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसे उसी प्रकार से जानने को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है? मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना से जो पाप क्रियाओं का त्याग है उसे व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं। समझ गए? इसलिए बाहर से 5 पापों का त्याग होना बहुत जरूरी है, वो भी संकल्प पूर्वक। ऐसा नहीं है कि आप कमरे में वस्त्र उतार करके बैठ जाओ और कहो हमें सप्तम गुण स्थान हो जाएगा, हम मुनि जैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आजीवन संकल्प किए बिना सप्तम गुण स्थान नहीं होता है। कमरे में 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे के लिए कपड़े उतारने से कोई मुनि नहीं बनता। आजीवन व्रत होते हैं, चाहे अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो। ये कैसे होते हैं? आजीवन संकल्प पूर्वक। अब मान लो आप कपड़े उतार करके बैठ गए और आप ध्यान करने लगे, हमें ध्यान हो जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका आजीवन त्याग नहीं है, आगे पहनने के भाव है। समझ गए? इसलिए बहुत सारे पंडित लिख करके गए हैं, भैया बनारसी की भई दशा जैसे ऊँट को पात। उन्होंने क्या कह दिया? बनारसी की दशा हुई, बनारस दास ने कपड़े उतार करके बैठे, हमें शुद्ध उपयोग हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो उन्होंने लिख दिया बनारसी की भई दशा जैसे ऊँट को पात। ऊँट का पात समझते हो? नहीं समझते।
ऊट पटांग नहीं जानते कैसे कहते ऊट पटांग? तुम्हारे यहाँ कहावत नहीं चलती, सुन लो तो। कोई भी काम उल्टा सीधा करता है उसको बोलते ए ऊट पटांग कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, ऐसा बोला करते हैं। हे ऊट पटांग मत करो, ऐसा बोलते हैं। तो ये ऊट पटांग कहावत कैसे बनी आपको मालूम? समझा देते हैं भाई इसको भी। एक ऊँट था, है ना, उसका मालिक था। तो ऊँट पर जब बैठते हैं टांग रख करके, तो उसे ऊँट को संकेत करना पड़ता है, वरना ऊँट खड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसका बच्चा जो था ऊँट वाले का, उसको पता नहीं था, उसने ऊँट पर पैर रख दिया, ऊँट पे टांग मतलब पैर रख दिया, तो धड़ाम से गिर गया, ऊँट खड़ा हो गया। तो उसका पिताजी बोलता है ऊँट पे टांग मत रखो। तब से कहावत बन गई, ऊँट पर टांग मत करो। समझ आया ना? ये कहावत कैसे बनती है? इस रूप में कहावत बन जाती है। तो ऊँट पर टांग काम नहीं करो। हाँ, इसलिए बनारसी दास ने कहा हमारा तो ऊँट पर टांग हो गया है भाई। बनारस की दशा जैसे ऊँट पे टांग, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक नियम होता है, रूल्स होता है, उसके अनुसार ही हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि संकल्प पर ही सारे के सारे हमारे जो होते हैं गुणस्थान ऊंचे नीचे होते हैं। मोह और योग का निमित्त मिलने से ही गुणस्थानों की व्यवस्था बनती है। और मोह और योग संकल्प पर आधारित होते हैं। जैसा संकल्प कर लेते हैं वैसा हमारा मोह और योग काम करने लगता है। इसलिए संकल्प शक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिसके पास संकल्प शक्ति होती है वही व्यक्ति इस प्रकार की दृढ़ता को अपना सकता है। कुछ दिन के लिए व्रत नहीं होते, थोड़े से व्रत नहीं होते, आजीवन होते हैं, संकल्प पूर्वक होते हैं, तभी इस प्रकार के गुणस्थानों में वृद्धि हुआ करती है। अब आते हैं ये व्यवहार रत्नत्रय की बात समझी। अब निश्चय रत्नत्रय क्या है? तो निश्चय सम्मिश्रण किसे कहते हैं? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान करना। शरीर आदि पर द्रव्य से हमारी आत्मा, ऐसा उसका श्रद्धान करना, उसके स्वरूप का चिंतन करना, ये कहलाता है श्रद्धा के साथ। यह निश्चय सम्य दर्शन कहलाता है। फिर निश्चय सम्य ज्ञान क्या है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले निज परमात्मा में राग आदि रहे सौ संवेदन का होना निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। और निश्चय सम्यक अर्थ क्या है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले निज परमात्मा में निश्चल अनुभूति का होना, इसे वीतराग चारित्र कहते हैं। इसे ही निश्चय चारित्र कहते हैं। पर याद रखना, निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय चारित्र वालों को ही होता है। और निश्चय चारित्र सप्तम गुण स्थान में होता है। बाकी सराग सम्य दर्शन कहा, सुन रहे ना, व्यवहार सम्य दर्शन कहा। और जब तक मुनि नहीं बनोगे तब तक निश्चय सम्य दर्शन प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि सप्तम गुण स्थान वीतराग सम्य दर्शन, वीतराग चारित्र सप्तम गुण स्थान में होता है। इसलिए गृहस्थ के लिए कभी भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। निश्चय सम्यक दर्शन किसको होगा? मुनि महाराज को ही होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि निश्चय चारित्र का अविनाभाव संबंध रखने वाला निश्चय सम्यक दर्शन होता है। अविनाभाव समझते हो? जो एक के बिना दूसरा ना रहे, उसका नाम है अविनाभाव संबंध। जहाँ पर निश्चय चारित्र है वहीं पर निश्चय सम्यक दर्शन है। जहाँ पर वीतराग चारित्र है वहीं पर वीतराग सम्यक दर्शन है। समझ गए? इसलिए गृहस्थ के लिए वीतराग सम्यक दर्शन कहो, निश्चय सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हो सकती। मात्र उसके पास व्यवहार ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वीतराग चारित्र भी प्राप्त नहीं है। सप्तम गुण स्थान के पहले उपलब्ध होने वाला नहीं। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदा